नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है नक्शा। इस वीडियो में हम इस पाठ को जानेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और MCQ क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 7 क्या तुम्हें पैटर्न दिखा पाठ को करा था, इसके सवाल किए थे और इसके MCQ क्वेश्चंस करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 8 नक्शा। आशी अपने स्कूल के साथियों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए इंडिया गेट गई। जब वे सब आराम से बैठ रहे उन्होंने लाउड स्पीकर पर इंडिया गेट के बारे में सुना। राष्ट्रपति परेड का सैल्यूट ले रहे थे। राष्ट्रपति के दाहिनी ओर इंडिया गेट है। इसे पहले विश्व युद्ध में मारे गए सिपाहियों की याद में बनाया गया था। बहुत सारे लोग राजपथ के दोनों ओर बैठे थे। यहीं से परेड गुजरती है। बच्चे आसपास दिखने वाली इमारतों को देखकर उनके बारे में बातें कर रहे थे। देखो अदिति, वो रहा इंडिया गेट। सर ने बताया था कि इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है, इसलिए हमारे दाहिनी ओर नजर आने वाली आखिरी इमारत राष्ट्रपति भवन होना चाहिए। यह हेलीकॉप्टर से लिया गया चित्र है। तुम राजपथ को देख सकते हो जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ता है। अदिति राजपथ पर कहाँ बैठी होगी, उस जगह पर आप निशान लगाओ। तो यहाँ पर देखिए, ये उल्टे हाथ की तरफ तो ये पूरा राजपथ है और सीधे हाथ की तरफ ये अदिति जहाँ बैठी है मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अदिति बैठी हुई है, ये मैंने लिख दिया अदिति। अब आगे है फोटो और नक्शा। पहला है प्रश्न, क्या तुमने कभी किसी शहर का नक्शा देखा है? हाँ, देखा है। अब ये कह रहा है कि नक्शा 1 को देखो, इसका चित्र मिलान करके बताओ कि इंडिया गेट कहाँ है। नक्शे पर इसका चित्र बनाओ। तो देखते हैं कहाँ पर है इंडिया गेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इंडिया गेट, बिल्कुल इसके सेंटर में। आगे है, नक्शे के इस भाग में कुछ सड़कें दिखाई गई हैं, उन सड़कों को चित्र में ढूंढो। तो चित्र में ढूंढते हैं कहाँ पर हैं सड़कें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 3 नंबर जहाँ मैंने लिखा हुआ है वो सड़क है। जैसे रफ़ी मार्ग है, जनपथ है, विजय चौक है। आगे देखिए, मानसिंह रोड है। ये तो ये यहाँ पर मैंने 3 लिखा हुआ है, वो सारे सड़कें हैं। चौथा है, नक्शा 1 में नेशनल स्टेडियम ढूंढो। क्या फ़ोटो में यह तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो इसमें हम लिखेंगे नक्शे में दिख रहा है, चित्र में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर इसमें तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन नक्शे में दिख रहा है। तो नक्शे में कहाँ पर है? ये रहा, देखिए नेशनल स्टेडियम। यहाँ पर ये नेशनल स्टेडियम है। यहाँ पर अब आगे है मध्य का हेक्सागन। अगर हम नक्शे में जूम कर यानी एक हिस्से को बड़ा करके देखें तो इसका एक हिस्सा कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये नक्शा 2 है, इस तरह से नज़र आएगा ये दूसरा नक्शा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पीले रंग के भाग की आकृति को देखो। क्या तुमने ये आकृति पहले देखी है? इसके कितने किनारे हैं? तो यहाँ पर देखिए, पीले रंग की आकृति ये रही पूरी, इसके 6 किनारे हैं। 1 2 3 4 5 और 6 किनारे हैं। और हाँ, हमने ये आकृति पहले देखी है। इस जगह को कहते हैं केंद्रीय हेक्सागन। नक्शे से पता लगाओ। पहला है, अगर तुम राजपथ पर चल रहे हो तो इंडिया गेट के बाद तुम्हारे किस तरफ चिल्ड्रन पार्क होगा? तो दाहिनी ओर चिल्ड्रन पार्क होगा। दूसरा है, इनमें से कौन सी सड़क आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती है? अशोक रोड और मानसिंह रोड। इंडिया गेट से परे बनने वाला कोण। अशोक रोड कहाँ पर है? देखिए,
ये देखिए, ये अशोक रोड है और ये एक कोन इधर बन रहा है, तो ये वाला बड़ा है, तो ये बड़ा कोन बनाती है। अब आगे हैं कि तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी सड़क आपस में समकोण बनाती है? तो वो है राजपथ और जनपथ सड़क। परेड का इंतजार करते हुए कांचा और उसके कुछ दोस्त सोच रहे थे कि परेड कहाँ खत्म होगी। कांचा के पास वह अखबार था जिसमें परेड का रास्ता दिखाया हुआ था। विजय चौक, राजपथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग और लाल किला। बच्चे परेड का रास्ता पता करने के लिए इस नक्शे को देखने लगे। ये नक्शा 3 है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि स्केल से 2 सेंटीमीटर को हम 1 किलोमीटर मानेंगे जब हम इसे स्केल से नापेंगे। तो अरे देखो, ये इंडिया गेट है और यह रहा राष्ट्रपति भवन। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे बताया था कि विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक राजपथ 2 किलोमीटर लंबा है, तो हम उसे स्केल पर नाप के देखेंगे। फिर इसके बीच यह लंबी सड़क राजपथ है। इस नक्शे पर यह लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा दिखाया गया है, इसलिए नक्शे के 4 सेंटीमीटर धरती पर 2 किलोमीटर के बराबर है। चलो अंदाज़ा लगाएं कि राजपथ कितने किलोमीटर लंबा है। आगे है, तुम ठीक कह रहे हो, देखो नक्शे के नीचे लिखा है स्केल 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब नक्शे में रास्ता दिखाओ। पहला, नक्शे 3 में परेड का रास्ता दिखाओ और इंडिया गेट व राजपथ पर निशान लगाओ, नक्शे में चिन्हित है, जैसे कि दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर सब जगह नाम लिखे हुए हैं। उस तरह से हम इसमें इंडिया गेट और ये इस तरह यहाँ पर बने हुए हैं, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट, विजय चौक, राष्ट्रपति भवन और ये इंडिया गेट है यहाँ पर। अब आगे है पहले हम क्वेश्चन 2 करेंगे। नक्शे को देखो और पता लगाओ कौन सी सबसे लंबी सड़क है। तो सबसे लंबी सड़क है तिलक मार्ग। अगर रूबिया जामा मस्जिद की ओर से परेड देखने आ रही है तो सोचो उसे कितना दूर चलना पड़ेगा। तो उसे 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। परेड का पूरा रास्ता लगभग कितना लंबा है? तो परेड का पूरा रास्ता 8 किलोमीटर लंबा है। अब आगे है, जैसे जैसे परेड आगे बढ़ी उन्हें कुछ बच्चे हाथी पर आते हुए दिखे। ये वही बच्चे हैं जिन्हें बहादुरी के लिए इनाम दिया गया था। उसके बाद अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने तरह तरह के नृत्य और करतब किए। बच्चे परेड के साथ लाल किला तक जाना चाहते थे। गप्पू लाल किला पहले देख चुका था तो वह बाकी बच्चों को उसके बारे में बताने लगा। गप्पू की लाल किले की यात्रा। जब हम लाल किले पहुंचे तो वहां टिकट लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। लाल किले के मुख्य गेट को लाहौरी गेट कहते हैं। उससे अंदर घुसकर हम बाईं ओर एक लंबे गलियारे में पहुंचे जिसके दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें बनी थीं। इस जगह को मीना बाजार कहते हैं। वहां से मैंने अपनी बहन के लिए चूड़ियां खरीदी। तो यहाँ पर देखिए, मीना बाजार है, लाहौरी गेट है। अब आगे है नक्शा 4। यहाँ पर भी वही स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर दिया हुआ है। अब नक्कार खाना, जहाँ ड्रम बजाकर राजा को संदेश सुनाया जाता था, वहाँ से सीधे नक्कार खाने होते हुए तुम दीवाने आम पहुँच सकते हो। यह वही जगह है जहाँ राजा आम जनता से मिला करते थे। आगे है, दीवाने आम से सीधे सामने बढ़ते हुए हमने रंग महल देखा। यह बहुत खूबसूरत इमारत है। हमारे बाईं तरफ 3 इमारतें थीं। इन इमारतों को नक्शे में ढूंढो। तो वो इमारतें, हम रंग महल से बाएं मुड़कर दीवाने खास पहुँचे जहाँ राजा अपने मंत्रियों और ख़ास लोगों से मिला करते थे। दाएं से रंग महल, आराम गृह और दीवाने खास। रंग महल के अंदर और दीवाने खास के अंदर का चित्र। अब है नक्शा 4 में ढूंढो इनमें से कौन सी इमारत यमुना नदी के ज़्यादा पास है, दीवाने आम या दीवाने खास। तो जब हम नक्शे में देखेंगे तो दीवाने खास ज़्यादा पास है। किन 2 इमारतों के बीच में आराम गाह है? तो वो है दीवाने खास और रंग महल के बीच में आराम गाह है। रंग महल से हमाम की ओर जाते हुए तुम किन इमारतों से सामने से गुजरोगे? वो हैं आराम गाह, दीवाने खास और मोती महल। आगे गए, इस नक्शे में मीना बाजार से सबसे दूर कौन सी इमारत है? वो है हमाम। दीवाने खास से लाहौरी गेट लगभग कितनी दूर है? 6 सेंटीमीटर गुना 100 मीटर बराबर 600 मीटर।
अब आगे है बड़ा करो छोटा करो। यहाँ कुछ चित्र 1 सेंटीमीटर खाने वाले जाली पर बनाए गए हैं। उन्हीं चित्रों को 2 सेंटीमीटर और 1/2 सेंटीमीटर वाली जालियों पर बनाने की कोशिश करो। एक चित्र यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये चित्र बने हुए हैं। इसी तरह से हमें इस बड़े वाले में बनाने हैं और इसमें भी बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बड़े में बनाया हुआ ये पत्ता बनाया हुआ है। नीचे देखिए ये कार बनाई है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। एक खाने की भुजाओं को दोगुना बड़ा बनाया गया है। क्या इसका क्षेत्रफल भी दुगना बढ़ेगा? हाँ, क्षेत्रफल भी इसका दुगना बढ़ेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ। अब आगे है आओ कोशिश करें। यह परेड वाले रास्ता नक्शा 3 से लिया गया एक छोटा सा हिस्सा है। तो इसमें कि पहला है, क्या तुम पहचान सकते हो कि यह नक्शे का कौन सा हिस्सा है? तो ये है जनपथ, राजपथ और रफ़ी मार्ग, मानसिंह मार्ग वाला नक्शा है। नंबर 2, अब इसे 2 सेंटीमीटर ग्रिड में बड़ा बनाने की कोशिश करो। याद रखना कि नक्शे की आकृति ना बदले। तो मैंने देखिए यहाँ पर इसे बनाया है इस तरह से। अब आगे है तीसरा, अगर हम परेड के पूरे रास्ते को 1/2 सेंटीमीटर ग्रिड पर बनाने की कोशिश करें तो उसका स्केल क्या होगा? नक्शे पर इसके तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो तीसरा है वो सही है। नक्शे पर 2 सेंटीमीटर, जमीन पर 1 किलोमीटर। भारत के अलग अलग राज्यों से आए नर्तक। बच्चों ने बहुत सी झांकियां और नर्तकों को देखा। कर्नाटक से आए नर्तक सबसे अच्छे थे। इन लोगों को दिल्ली आने के लिए कितनी दूर यात्रा करनी पड़ी? मुझे त्रिपुरा का नाच पसंद आया। सिक्किम और त्रिपुरा दिल्ली से दूर हैं, पर हरियाणा और उत्तराखंड पास हैं। नीचे दिए गए भारत के नक्शे को देखो और उन राज्यों को ढूंढो जिनके बारे में बच्चे बात कर रहे हैं। तो देखिए, पहला दिल्ली, जहाँ मैंने 1 नंबर लिखा है दिल्ली, सिक्किम, इधर त्रिपुरा 1 लिखा हुआ है, इधर कर्नाटक 1 लिखा हुआ है, इस तरह से। अब आगे है, कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली और उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। दिल्ली तक पहुंचने में इसे किन किन राज्यों से गुजरना पड़ा होगा? भारत के नक्शे में ढूंढो। तो यहाँ पर देखिए, बेंगलोर से चली है, बेंगलोर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस तरह आगे ऊपर जाके ये देखिए भोपाल से चली उत्तर प्रदेश, फिर आई है नई दिल्ली। अब आगे है दूसरा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली से उत्तर दिशा में पड़ता है, इसलिए वहां से आने वाली टीम दिल्ली पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर चलती हैं। वे कौन से राज्य हैं जिनसे गुजरते हैं? वो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। नंबर 3, नोनू गुजरात में रहता है। नोनू का मित्र जावेद पश्चिम बंगाल में रहता है। नोनू अपने मित्र के पास जाना चाहता है। वह किस दिशा में यात्रा करेगा? इसका सही उत्तर है ख, पूर्व दिशा की ओर। नंबर 4, क्या जम्मू कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य है? नहीं है। 5, क्या गुजरात के पश्चिम में कोई राज्य है? नहीं है। नंबर 6, यदि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 200 किलोमीटर दिखता है तो पता करो कि दिल्ली से जयपुर लगभग कितना दूर है? इसका सही उत्तर है स, 250 किलोमीटर। ख, अंदाजा लगाओ जयपुर से भोपाल कितना दूर है? नक्शे पर 2 सेंटीमीटर और वास्तव में 400 किलोमीटर। नंबर 7, नक्शे को देखकर बताओ कि कौन सा राज्य 4 अन्य राज्यों से घिरा है? वो है मध्य प्रदेश। ख, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? अगर उसका नाम नक्शे में नहीं है तो आप अपने अध्यापक अथवा माता पिता से पूछकर पता करो। बताओ तुमने उत्तर की खोज कैसे की? तो यहाँ पर राजस्थान सबसे बड़ा है, क्योंकि हमने भारत के नक्शे में देखा कि सबसे ज़्यादा स्थान राजस्थान घेर रहा है। या यूँ कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। ग, कौन से राज्य का क्षेत्रफल सिक्किम से लगभग 8 गुना है? वो है उत्तर प्रदेश। घ, राजस्थान का क्षेत्रफल पंजाब के क्षेत्रफल से लगभग कितने गुना ज़्यादा है? 7 गुना ज़्यादा है। समुद्र, बाला समुद्र तट पर खड़ा विशाल समुद्र को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र का कहीं कोई अंत नहीं है। क्या तुमने समुद्र देखा है? हाँ, देखा है। चित्र में समुद्र कहाँ है? बिल्कुल बाला के सामने है। भारत के नक्शे में समुद्र को ढूंढो। नक्शे में समुद्र को किस रंग से दिखाया गया है? तो नीले रंग से दिखाया गया है। उन राज्यों पर निशान लगाओ जिनके एक तरफ समुद्र है। वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। एक ऐसे राज्य का नाम लिखो जिसके किसी और भी समुद्र नहीं है। वो है हरियाणा।
पता करो, अलग अलग नक्शे देखो, आस पड़ोस के नक्शे, भारत के नक्शे और विश्व के नक्शे में उपयोग किए गए अलग अलग स्केल की तुलना करो। अब है राज्यों के बीच की रेखाएं। नक्शे पर राज्यों के बीच बनी रेखाओं को देखकर साबू सोच में पड़ गया। मैं दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान तक गया हूँ, पर कहीं भी मुझे सड़क या जमीन पर कोई रेखा नजर नहीं आई। ये नक्शे में कैसे हैं? नहीं, धरती पर कोई भी लाइन नहीं खींची गई है। नक्शे में हमें यही पता चलता है कि कहाँ एक राज्य खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। ओह हाँ, हमने सीमा पर टोल टैक्स दिया था। मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा देखा था जिस पर लिखा था, हरियाणा में आपका स्वागत है। अब आगे हैं शहरों के बीच की दूरी। नक्शा 6। ये 5 शहर हैं, पता करो कौन कौन से हैं। छोलाघाट, इडलीपुर, बर्फीनगर, ढोकलाबाद और भेलपुर। पहला है इस नक्शे में, इडलीपुर से बर्फीनगर कितने सेंटीमीटर दूर है? वो है 5 सेंटीमीटर, जब हम इसे स्केल से नापेंगे। नंबर 2, अगर इडलीपुर से बर्फीनगर जाना पड़े तो तुम्हें कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? वो है 50 किलोमीटर। यहाँ पर दिया हुआ है नक्शे के नीचे स्केल 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब देखिए तीसरा, इडलीपुर और बर्फीनगर के बीच आधे रास्ते पर थुक्पा ग्राम पड़ता है, उसे टी के निशान से दर्शाओ। तो यहाँ पर देखिए मैंने टी के निशान से इस तरह दर्शाया है। अब आगे है जलेबीपुर नगर का एक छोटा शहर छोलाघाट और ढोकलाबाद दोनों से 35 किलोमीटर दूर है। क्या लगता है वह कहाँ हो सकता है? उसके लिए जे का निशान लगाओ। तो ये पर देखिए यहाँ पर मैंने जे का निशान लगाया हुआ है। नंबर 5, भेलपुर और छोलाघाट के बीच के रास्ते की दूरी पता करो। तुम धागे को इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो है 55 किलोमीटर या 5.5 सेंटीमीटर। आशी का स्कूल ऊपर से इस तरह दिखता है। स्कूल के नक्शे को ध्यान से देखो और खाने गिनकर पता लगाओ। यह नक्शा 7 है। पहला, स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल दफ्तर के क्षेत्रफल से कितना गुना है? 5 गुना। दूसरा, हर कक्षा की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? इसका सही उत्तर है क, लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर। तीसरा, आशी के स्कूल के सभी कमरे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर है, ध्यान से देखकर उत्तर दो कि इनमें से कौन सा श्यामपट्ट के बिल्कुल सामने है। तो देखिए श्यामपट्ट के बिल्कुल सामने है, यहाँ पर ये श्यामपट्ट है और ये प्रदर्शन पट्ट। तो प्रदर्शन पट्ट बिल्कुल सामने है। आगे है, एक बार फिर स्कूल के नक्शे को देखो, अंदाजे से निशान लगाओ कि इन्हें कहाँ होना चाहिए। तो ये देखिए श्यामपट्ट, अलमारी, ये सभी यहाँ पर हैं, दिखाए गए हैं ये सारे। यहाँ पर देखिए अलमारी, खिड़की, ये दरवाजा, सूचना पट, प्रदर्शन पट, ये श्यामपट्ट। क्या 3rd A में बैठे बच्चों को खेल का मैदान दिखाई देता है? नहीं देता, क्योंकि वो साइड में पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट पूरा हो गया है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न 1, इंडिया गेट जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, यह कौन से मार्ग पर स्थित है? क, जनपथ, ख, राजपथ, ग, रफी मार्ग, घ, तिलक मार्ग। इसका सही उत्तर है ख, राजपथ। प्रश्न 2, भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का निवास स्थान राष्ट्रपति भवन कौन से मार्ग पर स्थित है? क, रफी मार्ग, ख, जनपथ मार्ग, ग, राजपथ, घ, मानसिंह रोड। इसका सही उत्तर है ग, राजपथ। प्रश्न 3, जम्मू कश्मीर दिल्ली से उत्तर दिशा में पड़ता है। यदि जम्मू कश्मीर से दिल्ली की तरफ यात्रा करनी पड़े तो कौन कौन से राज्यों से गुजरना पड़ेगा? क, हरियाणा, ख, पंजाब, घ, हिमाचल, घ, सभी। इसका सही उत्तर है घ, सभी। प्रश्न 4, हरियाणा भारत का एक उत्तरी राज्य है। निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा का पड़ोसी नहीं है? क, हिमाचल प्रदेश, ख, पंजाब, घ, राजस्थान, घ, बिहार। इसका सही उत्तर है घ, बिहार। प्रश्न 5, भारत में 29 राज्य हैं। निम्न में से कौन से राज्य की सीमा समुद्र से लगती है? क, हरियाणा, ख, उत्तर प्रदेश, ग, केरल, घ, बिहार। इसका सही उत्तर है ग, केरल। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है? क, हिमाचल प्रदेश, ख, गुजरात, ग, तमिलनाडु, घ, उड़ीसा। इसका सही आंसर है ग, तमिलनाडु। प्रश्न 7, नक्शा बनाते समय कौन सी बात ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए? क, ऋण चिन्हों का ज्ञान, ख, दिशाओं का ज्ञान, ग, क और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क और ख दोनों, यानी ग उत्तर सही है।
प्रश्न 8, नक्शे में पानी को किस रंग से दिखाया जाता है? क लाल, ख पीला, ग सफ़ेद, घ नीला। इसका सही उत्तर है घ नीला। प्रश्न 9, नक्शा बनाते समय पेज के ऊपरी हिस्से को कौन सी दिशा माना जाता है? क उत्तर, ख दक्षिण, घ पूर्व, घ पश्चिम। इसका सही उत्तर है क। प्रश्न 10, नक्शा बनाते समय स्केल लिया जाता है। यदि आपको हरियाणा का नक्शा कॉपी के पेज पर बनाना हो तब क्या लेंगे? क सेंटीमीटर, ख मीटर, घ किलोमीटर, घ कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सेंटीमीटर क। प्रश्न है, नक्शा किसे कहते हैं? ए चित्र, बी स्थान का दृश्य, सी पुस्तक या डी आकाश। तो इसका सही उत्तर है बी स्थान का दृश्य। नंबर 2, नक्शे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए रास्ते और स्थान दिखाना, बी लोगों की संख्या बताना, सी मौसम बताना, डी किसी भी तरह की जानकारी देना। इसका सही उत्तर है ए रास्ते और स्थान दिखाना। नंबर 3, नक्शे में स्केल का क्या मतलब होता है? ए रास्तों की लंबाई और दूरी को दिखाना, बी रंगों को समझाना, सी मौसम की जानकारी देना, डी समय बताना। इसका सही उत्तर है ए रास्तों की लंबाई और दूरी को दिखाना। प्रश्न 4, नक्शे में दिशा बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए समरूपता, बी कंपास, सी रंग या डी अंक। इसका सही उत्तर है बी कंपास गुलाब। प्रश्न 5, नक्शे में लीजेंड का क्या काम होता है? ए नक्शे में दिखाए गए प्रतीकों और रंगों के अर्थ को समझाना, बी स्थानों की पहचान बताना, सी नक्शे का आकार तय करना, डी किसी भी अन्य जानकारी देना। इसका सही उत्तर है ए नक्शे में दिखाए गए प्रतीकों और रंगों के अर्थों को समझाना। प्रश्न 6, नक्शे पर कौन सा प्रतीक नदी को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए लाल रंग, बी नीला रंग, सी हरा रंग, डी पीला रंग। इसका सही उत्तर है बी नीली रेखा। प्रश्न 7, नक्शे में ऊंचाई को दर्शाने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है? ए त्रिकोण, बी गोल निशान, सी धारियां, डी खड़ी रेखाएं। इसका सही उत्तर है ए त्रिकोण। प्रश्न 8, नक्शे में कौन सी रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को दर्शाती है? ए भूमध्य रेखा, बी प्रधान मेरिडियन, सी आर्कटिक रेखा, डी कर्क रेखा। इसका सही उत्तर है ए भूमध्य रेखा। प्रश्न 9, नक्शे में किसी स्थान का नाम दिखाने के लिए क्या किया जाता है? ए उसे रंगों से भरना, बी उस स्थान के पास एक चिन्ह या निशान लगाना, सी उस स्थान को हाईलाइट करना, डी उस स्थान को घेरना। इसका सही उत्तर है बी उस स्थान के पास एक निशान या चिन्ह लगाना। प्रश्न 10, नक्शे में रेखाओं द्वारा दर्शाया गया स्थान क्या कहलाता है? ए दिशा, बी क्षेत्र, सी सीमा, डी स्थल। इसका सही उत्तर है बी क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 9 डिब्बे और स्केच पार्ट को पढ़ाऊँगी और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।